Dear students, today we are taking the next topic of this chapter, the poverty as a challenge, from ninth class. The name of the topic, the challenges ahead. Poverty has certainly declined in India. Poverty जो है, it is continuously reducing in India. भारत में ये लगातार कम हो रही है, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस के बावजूद पॉवर्टी रिडक्शंस रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। पॉवर्टी रिडक्शन जो है प्रोग्रेस के बावजूद भी ये कंपेलिंग चैलेंज है, विवश करने वाला चैलेंज है, चुनौती है इन फ्रंट ऑफ इंडिया। द इंडिया इज facing this challenge. Wide disparities in poverty are visible between the rural and urban areas and among the different states. There is a wide disparities in poverty. Poverty में बहुत ज़्यादा disparities हैं अलग अलग रूरल एंड अर्बन एरियाज में। यानी कि जो रूरल एरिया है दैट इज मोर impoverished in comparison to द अर्बन एरिया। यानी कि जो रूरल एरिया है वो अर्बन एरिया के मुकाबले ज़्यादा पुअर है थोड़ा। और ये डिस्पैरिटीज, ये असमानता, ये असमानता जो है देखी जा सकती है रूरल और अर्बन एरियाज में। एंड इट में आल्सो सीन इन द different states. Some states are the rich one and other state have not made the progress comparatively. दूसरे स्टेट ने जो है, कुछ स्टेट जो है वो रिच हैं, जबकि कुछ स्टेट ने जो है प्रोग्रेस जो है कंपैरेटिवली दूसरे रिच स्टेट के मुकाबले कम है। Certain social and economic group are more vulnerable to poverty. कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं, सामाजिक और आर्थिक समूह जो हैं, दे आर वल्नरेबल्स टू पॉवर्टी। वह पॉवर्टी से ज़्यादा पीड़ित हैं। दे आर द वल्नरेबल्स टू पॉवर्टी। Poverty reductions is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. ऐसी आशा की जा सकती है, ऐसी होप की जा सकती है कि द इंडिया विल मेक द बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। कि भारत जो है अगले 10 से 15 सालों में अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। इंडिया कैन होप दिस एंड थ्रू द पॉजिटिव ग्रोथ the poverty will reduce from India. This would be possible mainly due to the higher economic growth. ये जो है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन द यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक एजुकेशन है, when we give more stress on the elementary educations and from the economic growth, the poverty will surely be reduced, and we will have to see the population growth that must be decline, जो यह डिक्लाइन होनी चाहिए। और we also make the women's and the economically weaker section of the society to empower them. We will have to make the women's and economically weaker section of the society to be empowered. यानी कि इनको हमें वुमेंस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो समाज के हैं, वी विल हैव टू मेक देम एम्पावर्ड, उनको एम्पावर्ड बनाना है। और ख़ास तौर से हमें जो है बढ़ती हुई
पॉपुलेशंस और जो प्राथमिक एजुकेशन है उस पर ज़्यादा जोर देकर और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर हम जो है पॉवर्टी को कम कर सकते हैं. The official definition of poverty, however, captures only limited part of what poverty really means to people. The official definition जो इसकी जो परिभाषा है पॉवर्टी की, वो केवल जो पॉवर्टी लोगों के लिए क्या मतलब रखती है उसके लिमिटेड पार्ट से ही मतलब रखती है, उसको कैप्चर करती है. It is about a minimum subsistence level of the living rather than a reasonable level of the living. ये जो पॉवर्टी है ये सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग कि जीने का जो जीविका के साधन है, कम से कम जो जीविका के साधन है वो जो है व्यक्ति के पास होने चाहिए इन कंपेरिजन्स ऑफ रीजनेबल लेवल ऑफ द लिविंग. जो लॉजिकल लेवल ऑफ लिविंग है उसके मुकाबले मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल जो है लोगों का होना चाहिए, जीविका उनकी प्रॉपर वे में चलनी चाहिए. कम से कम इतने साधन तो लोगों के पास होने ही चाहिए और तब हम उसको ये मानते हैं कि दैट पर्सन इज अबव द पॉवर्टी लाइन. Many scholars advocates that we must broadens the concept into the human's poverty. बहुत से जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान पीपल्स हैं, लर्निड पीपल्स हैं, वो ये वकालत करते हैं कि जो ह्यूमन पॉवर्टी का सिद्धांत जो है उसको और बर्डन किया जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए. ए लार्ज नंबर द पीपल्स मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ. एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस योग्य हैं कि वो अपने आप को फीड कर सकें, अपने आप का जीवन पालन कर सकें. बट डू दे हैव एजुकेशन? हालांकि जो है कि क्या वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, या उनके पास शेल्टर है और हेल्थ केयर है या जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है. मतलब जो एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दे आर एबल टू फीड देमसेल्फ, अपने आप को, मतलब दे आर द सेल्फ रिलायंट यू मे से. बट ऑन द अदर हैंड वी विल हैव टू सी दैट वेदर दे हैव द एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस. यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को फीड कर सकते हैं और अपने जीवन को चला सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि क्या उनके पास एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है. आर दे फ्री फ्रॉम द कास्ट? क्या वो कास्टिज्म से फ्री हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हैं? इज द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर्स इज स्टिल कॉमन? ये जो चाइल्ड लेबर्स प्रैक्टिस इज कंटिन्यूस गो ऑन, ये लगातार चल रही है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा. वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस सो दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशंस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पॉवर्टी आल्सो चेंजेस. कि वर्ल्ड वाइड जो एक्सपीरियंस है वो ये दिखाता है कि डेवलपमेंट के साथ ही जो डेफिनेशंस पॉवर्टी की कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो बनती है, दैट इज दैट मस्ट चेंज, वो चेंज होनी चाहिए. एराडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट. और जो पॉवर्टी का जो एवोल्यूशंस है, इरेडिकेशंस है, यानी कि टू रिमूवल्स ऑफ द पॉवर्टी जो है वो एक लगातार चलने वाला टारगेट है. होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी in terms of only income to the peoples by the end of the next decades. और हमें ये आशा है कि हम इस योग्य होंगे कि कम से कम जो नेसेसरी इनकम्स है लोगों को अगले डेकेड तक, वो अगले डेकेड के ख़त्म होने तक लोगों की जो मिनिमम नेसेसरी इनकम है वो लोग प्राप्त करेंगे. वी do hope this, but the target will move on for many of the bigger challenges. लेकिन ये टारगेट जो है ये लगातार आगे और चुनौती
बढ़ाएगा, दैट स्टिल रिमेन्स, जो लगातार रहेंगी, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, to provide the education and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor. This will be the even bigger task for the government. यानी कि गवर्नमेंट को जो है एक बड़ा चैलेंज उसके सामने हमेशा ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, सो जिससे कि मतलब मीन टू से it is a very big task in front of the government to provide the healthcare, education, job security, and to achieve the gender equality and dignity for the poor. लोगों को गौरव प्रदान करना, ये जो है इट इज़ द बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. दिस विल बी इवन बिगर टास्क. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने रहेंगे.